हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा पुनर्वासु नक्षत्र के बारे में। मैरिज और रिलेशनशिप में कैसे होते हैं और क्या आपको यहाँ पे देखने मिलता है करके। तो देखिए, पुनर्वासु नक्षत्र दो जोडियाक साइन को कवर करता है, लेटर पार्ट ऑफ जेमिनाइन और अर्ली पार्ट ऑफ कैंसर साइन। तो इस वजह से एक नक्षत्र होते हुए भी इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। एक तरीके से सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का तरीके में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे पुनर्वासु जो कि गुरु का नक्षत्र है, जब चंद्रमा वहाँ रहेगा, जेमिनाइन साइन में रहेगा, तो मरकुरी का भी एफिलिएशन लेगा, मतलब कि मरकुरी के भी ट्रेड्स शो करेगा। और जब वो कैंसर साइन में रहेगा तो खुद के जो मून है उसी का भी वो ट्रेड्स ज़्यादा शो करेगा। तो देखिए, पहले तो पुनर्वासु नक्षत्र जो होता है, देखिए एक तो गुरु का नक्षत्र है, तो एक प्योर नक्षत्र माना जाता है इसको एक तरीके से, जो अपनी बातें रखता है और काफ़ी टाइम पे ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रहता है। और जैसे वो होते हैं काफ़ी टाइम पे, वो सामने वाले को भी समझते हैं कि ये भी ऐसा ही होगा। कहने का मतलब है कि अगर उनमें एक, हम बोलते हैं ना कि एक उनका एक तरीका है ज़िंदगी को जीने का, या तो फिर उनका एक तरीका है कि ज़िंदगी इस तरीके से होती है, तो काफ़ी टाइम पे वो सोचते हैं कि जो सामने वाला भी रहता है ना कहीं वो भी ऐसा ही होगा करके। वो सारी जो उनकी चीज़ें हैं वो तब बदल जाती है जब वो रिलेशनशिप में जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी दो दो पर्सन सेम नहीं होता है, उनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, पुनर्वासु नक्षत्र जो है ना, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। लाइफ के वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, आप कह लीजिए एक तरीके से फैमिली वैल्यूज़, इसको बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। आपकी देखिए कैसे भी कुंडली हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आपकी कुंडली तामसिक है, बट आपका चंद्रमा अगर गुरु के नक्षत्र में है ना, तो आपका जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं राजसिक, और आप कह सकते हैं एक तरीके से देवगण से रिलेटेड रहता है। और जैसे कि ये नक्षत्र है, इसमें भी देवगण देवगण में नक्षत्र आता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी जो कि देखिए, हम बोलते हैं ना कि हाई स्टैंडर्ड की होती है एक तरीके से। तो चलो, प्यार ऐसी चीज़ है जो पहले कोई चीज़ देखता नहीं है, बस आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो एक तरीके से, फिर आप उसमें निट पिकिंग करना शुरू कर देते हो। फॉर एन एग्जांपल, निट पिकिंग का मतलब हो गया कि देखिए, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो मून है वो जेमिनाइन में है या तो फिर कैंसर साइन में है। यहाँ पे मैं पहले जेमिनाइन मून की बात करता हूँ, जो पुनर्वासु नक्षत्र में होगा। यहाँ पे देखिए, पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जेमिनाइन साइन होता ही दो जन के मिलने का होता है। सेम टाइम पे यहाँ पे पर्सन प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि मरकुरी का इन्फ्लुएंस भी मून के ऊपर मरकुरी का इन्फ्लुएंस भी हो रहा है। यानी कि जब भी वो रिलेशनशिप में जाएगा, वो पूरे बोलते हैं ना, मतलब कि सीना फाड़ इमोशन में जाएगा। बट उसी टाइम पे वो ये भी देखेगा, खास करके जो मेल होते हैं ना, वो प्रैक्टिकलिटी भी ढूंढेगा कि चलो ठीक है, आगे मैं शादी कर रहूँगा इस लड़की से, तो ये किस तरीके से मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी। ऑब्वियसली वो देखेगा ही, खास करके जब आप शहर में रहोगे, आप एक वर्किंग क्लास के पर्सन रहोगे, तो आप ये चीज़ देखोगे कि कि वो लड़की का कितना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है आपके ज़िंदगी में, किस तरीके से वो आपको हेल्प कर सकती है, कि आप कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पुनर्वासु नक्षत्र के लोग, खास करके मेल में क्वालिटी होती है कि वो जॉइंट वेंचर में ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं अपने पार्टनर के साथ, या रिलेशनशिप में भी जब काफ़ी टाइम पे जाते हैं, तो देखा जाता है कि दोनों साथ में पे करेंगे। खास करके मैं जेमिनाइन मून वाले पुनर्वासु के लिए बोल रहा हूँ कि उनमें ये चीज़ें देखी जाती है कि हर चीज़ थोड़ी एक तरीके से ना मिल के किया जाए। और काफ़ी टाइम पे देखिए, पुनर्वासु को एक ऐसी क्वालिटी रहती है कि उनको हमें जब अपने पार्टनर के साथ ही रहना होता है, और जब उन्हें एक पार्टनर मिलता है ना, तो वो ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। खास करके अगर आपका मून जेमिनाइन या कैंसर साइन में अकेला बैठा हो और कोई प्लैनेट के साथ ना बैठा हो, क्लोजली कंजंक्ट ना हो, तो देखा गया है कि व्हेन दे गेट अ पार्टनर वो अच्छा फील करते हैं। खास करके जेमिनाइन साइन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो यहाँ पे जब एज अ मैन आपको जब एक वुमन मिलती है, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो, बहुत हम कहते हैं ना एक तरीके से अच्छा फील करते हो।
बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि चलो हम मान लेते हैं कि आपकी मैरिज हो गई, सॉरी आपकी रिलेशनशिप हो गया, 23-24 की एज में आप रिलेशनशिप में चले गए और इतना अच्छा संबंध बन रहे हैं कि आप मैरिज करने चले जाओ। तो जब आप मैरिज करने चले जाओगे ना, तो यहाँ पे एक ये चीज़ होगी कि अगर आपका 7th हाउस में इश्यूज़ है क्योंकि देखो ये डुअल साइन है, डुअल साइन हो जाता है जेमिनाइन साइन, तो आपके काफ़ी टाइम पे वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स चेक करने पड़ते हैं। वो रिलेशनशिप या तो टूट जाएगा या तो मैरिज तक सारी बातें होते होते वो आगे नहीं बढ़ेगी, या इन मेनी केसेस वहाँ पे डिवोर्स भी देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि जब जेमिनाइन वाला मून पुनर्वासु में रहता है वो काफ़ी टाइम पे पहले तो बहुत इमोशनली एंगेज होता है, फिर वो प्रैक्टिकलिटी में बहुत ज़्यादा आ जाता है, और ये आपके ऑपोजिट पार्टनर के लिए ना बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है। यार पहले तो ये था, अब ये सारी बातें कर रहा है। हो सकता है कि वो कोई डिफरेंट ही नक्षत्र का पर्सन हो, उसके लिए प्यार एक हम बोलते हैं ना कि अलग तरीके का फैक्टर है, उसके लिए रिलेशनशिप एक अलग तरीके से देखने का नज़रिया है। अब एज अ जुपिटर ओरिएंटेड पर्सन, क्योंकि मून अब जुपिटर के नक्षत्र में है, पर्सन काफ़ी टाइम पे उसके सिद्धांतों पे चलने में उसे ज़्यादा बेटर लगता है, यानी कि मेरे ये सिद्धांत हैं, मेरे ये विचार हैं, ये इस तरीके से होगा ना तो फिर ज़्यादा ठीक रहेगा आगे बढ़ने के लिए। अब यही मून को अगर आप लेके जाओगे पुनर्वासु के कैंसर नक्षत्र में, वहाँ पे पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा देने में यकीन रखता है। ठीक है, अगर तुम्हें काम नहीं है चल जाएगा, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तुम्हें कुछ इशू है वो भी मैं ले लूँगी, क्योंकि यहाँ पे ओवर इमोशंस आ रहे हैं। वहाँ पे इमोशंस है बट वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी भी उतना ही है, बट यहाँ पे ओवर इमोशन हो जाता है या तो फिर ओवर एंगर हो जाता है। ये वाली चीज़ आ जाती है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ लिमिट में नहीं हो रहा है, एकदम मल्टीफोल्ड हो रहा है। किसी से प्यार हो गया तो हो गया, आप क्या ही कर सकते हैं, बस उसके साथ जीना है। अब वो गुंडा डकैत कोई भी हो, स्कैमर हो, अब उससे प्यार हो चुका है। वहाँ पे मैं शायद अपने सिद्धांत को कहीं ना कहीं रोक दूंगी या रोक दूंगा, बट उस पर्सन के साथ मुझे जो इमोशन में एक डोपामिन फील होता है वो अलग ही होता है। वहाँ यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है जब मून पुनर्वासु के जो कि कैंसर साइन में रहता है। और यहाँ पे पुनर्वासु का अब एक देखिए यहाँ पे एक लाइफ पैटर्न होता है कि कोई भी चीज़ को रेपिटेटिवली करना, यानी अगर रिलेशनशिप में जा रहा है तो रेपिटेटिव रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है, फिर रिलेशनशिप में जाना, ब्रेकअप हो रहा है, फिर रिलेशनशिप में जाना। अब जो कैंसर मून पुनर्वासु है वो शायद इतना जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका ब्रेकअप होने के बाद उसको रिकवर करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। वही इमोशन पैटर्न, वहाँ पे वो जोन में ही पड़े रहना, बोलते हैं ना एक तरीके से, या तो फिर किसी तरीके के एडिक्शन पाल लेना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। बट जो जेमिनाइन मून होता है ना, जहाँ पुनर्वासु है, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी हो जाता है। ठीक है, रिलेशनशिप हो गया, जाने दो, सब ख़त्म कर दो, सिंगल रहता हूँ, कुछ आया तो आई विल ट्राई अगेन, और ऐसे रेपिटेशन में चली जाता है चीज़ें। और फिर आप कि एक टाइम तो आप सफ़र किए थे, ठीक है, आप और 3 बार सफ़र कर लेते हो। तो यहाँ पे आपको क्या सीखना चाहिए बेसिकली कि एक तो ये चीज़ है कि देखो, हम जब शादी करते हैं या हम किसी से रिलेशनशिप में जाते हैं ना, वो एक डिफरेंट पर्सन है, आप एक डिफरेंट पर्सन हो। तो जहाँ पे आप इमोशन और प्रैक्टिकलिटी दोनों लेके चलते हो, सामने वाला भी वैसे ही कुछ लेके चलता होगा, आपको उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए गुरु का नक्षत्र है ना, गुरु का नक्षत्र क्या करता है कि अगर मेरे कोई बिलीफ सिस्टम है ना तो वो बहुत प्राइम हो जाता है, ये वाली फीलिंग ले लेता है पर्सन, वो बहुत प्राइम होता है, फिर सामने वाला कैसा भी हो। मेरे जो बिलीफ सिस्टम है उस पर आपको कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम हो जाता है। अब ऑब्वियसली मून जेमिनाइन साइन में है तो लाइफ थोड़ी स्पीड से चालू होती है अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में, तो आप काफ़ी टाइम पे ये सब चीज़ें समझते नहीं हो, बट जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाती है यू बिकम वाइज, है ना, आप एक समझदार पर्सन बनते हो और आप लाइफ में चीज़ों को समझने लगते हो, फिर आप उससे ओके इस तरीके से करना है। अब अगर बहुत लोग, जैसे कि देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैं सारा नक्षत्र देखूंगा
फिर उसमें से लड़की चूज़ करो। लड़की तो आप देखिए 27 नक्षत्र में से किसी को भी चूज़ कर सकते हो, बट वो कंपेबिलिटी जो आपके अंदर है ना, उसी नक्षत्र के पर्सन में भी होनी चाहिए, तब आपको मज़ा आएगा। भले ही वो 3 कंपेबिलिटी हो, जो कि आपके लिए बहुत बोलते हैं ना, आपके लिए वो प्राइम हो, और वही वहाँ मिल जाए ना, लाइफ ईजी हो जाती है। बट पुनर्वासु नक्षत्र की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि दे टेक केयर ऑफ़ यू। जब आप एक बार बॉन्ड में बन जाते हो ना, तब आपको मालूम पड़ता है कि पुनर्वासु नक्षत्र बहुत कुछ देते हैं रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा देते हैं रिलेशनशिप में। बट यहाँ पे वही हो जाता है कि अगर सामने वाला उतना रेसिप्रोकेटिव नहीं रहता है ना, तो वो बोर हो जाते हैं। बोर क्या, वो एकदम चिढ़ जाते हैं, या तो फिर उन्हें एकदम बोलते हैं ना कि दे गेट डिसअपॉइंटेड। और रिलेशन में अगर वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, तो खास करके जेमिनाई मून वाले वो नहीं रहते। कैंसर मून का ये है कि अगर वो थोड़ा टॉक्सिसिटी में भी है, तो वो बहुत देर पड़े रहते हैं, और जब कोई रास्ता नहीं होता तब वो निकलने की कोशिश करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कोई आके उन्हें निकालता है, खुद से निकल भी नहीं पाते। बट यही फ़ायदा होता है कि मून जब मरकुरी से कनेक्ट हो, तो पर्सन जो कि थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में आके वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लेता है। नहीं नहीं हो रहा है तो हट जाओ, ये चीज़ें कर लेता है। तो ये एक तरीके से एक अच्छी साइन भी होती है कि आप अपने आप को है ना तड़पने के लिए नहीं छोड़ रहे हो, आप अपने आप को हर्ट होने के लिए नहीं छोड़ रहे हो। तो उस तरीके से देखा है अगर जेमिनी मून की अच्छी बात है। बट कैंसर मून में ये हो जाता है कि अगर चीज़ें सही नहीं चल रही है, दे गिव रिपीटेड चांसेस, क्योंकि यार रेस में पहले ही कोई भाग रहा है तो वो जीतेगा नहीं ना। बार बार कोशिश के बाद पर्सन जीतेगा, या तो फिर कोई चीज़ें मल्टीपल टाइम उस पर रेपिटेटिवली काम करने के बाद वो चीज़ें ठीक होती है। अब यहाँ पे जो गलती करते हैं पुनर्वासु, वो यही होता है कि उन्हें काफ़ी टाइम पे मल्टीपली उस रिलेशनशिप में शायद काम करना पड़ता है, रादर देन वो जो चीज़ है उसको बार बार करना। यानी कि अगर कोई रिलेशनशिप आपका है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है ना कि इस बंदे से मुझे शादी करना है, अरे सही नहीं चल रहा है, तो आपको उस बंदे को नहीं चेंज करना है और दूसरे रिलेशनशिप में नहीं जाना है, आपको उस रिलेशनशिप में काम करना है। यहीं पे पुनर्वासु का जो मून है, मून जो कि कैंसर साइन में, वो बेटर कर जाता है, और जेमिनी मून वाला थोड़ा यहाँ पे आप कह सकते हो एक तरीके से गलत कर देता है। गलत वर्ड तो मैं सही नहीं यूज़ कर रहा, एक तरीके से जल्दबाजी कर देता है, क्योंकि मरकुरी का है तो वो एकदम से कट ऑफ हो जाता है, और मून है तो वो एक इमोशन में रह जाता है। अब इसके प्रोज भी है, कॉन्स भी है एक तरीके से। तो ये था पुनर्वासु नक्षत्र का बारे में, जो कि रिलेशनशिप एंड मैरिज में कैसे रहते हैं, क्या होता है करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और आप मुझसे कंसल्ट करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मुझसे जो कंसल्ट करने का प्रोसीजर पूछ सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।